इसकी क्या वजह है कि आपने पिछला इलेक्शन नहीं लड़ा और तो आपके पास एक ऑप्शन था कि आप पिछला इलेक्शन, क्या ये जरूरी है कि कैप्टन सरफराज साहब के साथ ज्यादा है तो आपने इलेक्शन लड़ना है, और ये मोरूसी सियासत को आप क्यों फिर वहां चला रहे हैं? मैं 1998 में यहाँ से चला गया था, इंग्लैंड सेटल हो गया था। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ जहन में थी कि अगर 50 साल मेरे वालिद ने एक मेहनत की हुई है, एक काम किया हुआ है, तो आज अगर उनके विसाल के बाद जो हल्के के लोग हैं उनको मुझे ऐसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हल्के के अंदर एक वो जो खला बन गया था, तो हमारा ये वतन है, मिट्टी है, हमारा शहर है, इसका हम पे कर्ज है। आप पिछले इलेक्शन में आप क्यों नहीं? जी मैं सॉरी, मैं बता रहा था, बहुत से सवाल आ गए हैं तो बारी बारी में जवाब देता हूँ। 2011 से पहले हमारा सियासी तौर पे इख्तलाफ था पार्टी विद इन पार्टी। 16 का इलेक्शन में बिल्कुल मुतहर्रिक रहा, झूठ बोल के, बेईमानी करके, वादा खिलाफी करके। तो 2016 के इलेक्शन में चूंकि हमारी एक बात तयशुदा थी, एक चीज और रहेगी, मोरूसी सियासत, मोरूसी, हाँ एक रहेगी, शर्तें रख के जमहूरियत वो नहीं होती। आप उसको सिर्फ इस वजह से रोक दें चूंकि उसके वालिद साहब सियासत में थे, मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। कि जिनको प्राइम मिनिस्टर फंड मिला है उम्मीदवार असेंबली होंगे क्योंकि उन्होंने फंड इस्तेमाल किए, लोगों के काम करवाए, और आप एक फ्रेश कैंडिडेट आ रहे हैं। ये कानून नहीं है लेकिन एक रवायत है, जो आ रहे हुए टिकट होल्डर हैं उनको 50% या उस हिसाब से मैनेज किया जाता है। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं कि टिकट चेंज होते रहे। पार्टी आपको टिकट नहीं दे रहा, इलेक्शन लड़ेंगे, या आप कोई पार्टी के अंदर और भी किसी उम्मीदवार को समझते हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो वो बंदा इसके अहल है? मेरा इस बात पे यकीन है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो मेरा इस बात पे यकीन है कि मैं बाकी उम्मीदवारों से बेहतर हूँ। इंतहा पसंद नून लीगियों अंदाजों पे आप सियासत नहीं कर सकते कि अगर ये हो गया, अगर ये होगा क्यों। खालकाबाद से लेकर पलाख तक मैं एक चीज कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी उतनी लोगों से राब्ते में है जितना मैं हूँ। जो उम्मीदवार रिश्तेदारों की खैरात पे अपना घर चलाते हैं वो अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। कि आप इलाकाईज़्म और बरादरीज़्म का कार्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये अच्छी तब्दीली है। लोग मर्जी से वोट दें कि मैं इंसानियत पे यकीन रखता हूँ, मेरे लिए वो तमाम लोग काबिल एहतराम है। तो मेरी बरादरी मुस्लिम लीग है। फारूक हैदर साहब इलेक्शन से पहले कहते थे कि वो एहतसाब करेंगे, क्या वजह है कि अभी तक एहतसाब नहीं कर पाए? मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के भी अंदर सही एहतसाब होना चाहिए। गैर इंसानी बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के, उनके खिलाफ हो, उसको तो कोई नहीं मानेगा। हम नहीं चाहते कि उस तरह का हो। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने कोई बड़ा पैकेज नहीं दिया, मीरपुर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया, गुड गवर्नेंस की गवर्नमेंट कहलाती है। सीट आज भी पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे फंड्स बहुत कम होते थे, कोई एक करप्शन का स्कैंडल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जी हर चीज ठीक है। नून लीग गवर्नमेंट ने तालीमी पैकेज को मनसूख किया, जी उसमें बहुत से खला थे। पीपल्स पार्टी का हमेशा तो इम्तियाज रहा है, इदारों को तबाही किया है, लेकिन ये हुकूमती मामलात है, मैं समझता हूँ वो बेहतर समझते हैं और बेहतर जवाब दे सकते। लोग बड़ा गिला करते हैं कि रठौआ रियाम के हवाले से हम बात नहीं करते, तो नून लीग गवर्नमेंट ने अभी तक इसको मुकम्मल क्यों नहीं करवाया? मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, ये आते ही इस पे काम होना चाहिए था। और भी फारूक हैदर साहब ने बात की थी कि जल्दी काम शुरू हो रहा है, उसको भी साल हो गया। इस पे बहुत कम लोग बोले हैं। अगर करप्शन कोई जब करता है तो वो रसीद तो दे के नहीं जाता, सवाल करें बागी बने आप, फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तासीन मंगला डैम के मसाइल आज तक जो के तू हैं, तो नून लीग गवर्नमेंट भी इस पे दिलचस्पी नहीं दिखा रही। हमारे पास MLAs मौजूद हैं और उनकी बदनीति उसमें शामिल है। हम लोग मीरपुर वाले समझते रहे कि हमने कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, और हमने कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने ले लिया हमसे। समझते हैं कि आपके MLAs उनका फेलियर है अगर मुतासिन के मसाइल हल नहीं हो सके। थोड़ा रियाम ब्रिज में अभी उसको कुछ डिजाइनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, उसका सारा सिस्टम ही पाकिस्तान के चल। आपका जो अपना बजट है उसमें तो ज्यादातर आपकी तनख्वाहों में निकल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल बेहसी का मुजाहरा किया। इलेक्शन में आपकी जो है तरजीहात क्या होंगी, ऐसा क्या आप करेंगे कि हल्का की अवाम आपका इंतखाब करे? अभी तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है। एलीट क्लास है, उनके लिए ये मुल्क जन्नत है जी। 30-40% तो वो लोग हैं जिनके लिए ये मुल्क दोज़ख से भी बुरा है। गवर्नमेंट लेवल पे तमाम लग्जरीज बंद हो जानी चाहिए। हम सरकारी खाने नहीं होने चाहिए जिन करोड़ों रुपया लगता है माना। हर महीने आप एक स्कूल अपना अपग्रेड कर सकते हैं, चाहिए उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन नीयत होनी चाहिए कि ये चीजें हमने करनी है। आम आदमी की तजलील होती है तमाम सरकारी दफातर के अंदर। आपका जब रूलिंग क्लास, एलीट क्लास या जो माशरे के तगड़े लोग हैं, जो तगड़े लोग हैं 10 गरीबों को वो रगड़ते हैं। गलत काम हम बड़े ना करवाएं तो मैं समझता हूँ छोटे लेवल पे बेहतरी आ सकती। सियासतदान बहुत ताकतवर है, तो मैं अपने आप को नाकाम समझूंगा।